बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज बुझल दिल के साथ ये बात कहने पर मजबूर हूं कि इससे पहले जब भी हम इस जगह पर सुप्रीम कोर्ट में बैठकर जब व्लॉग करते थे तो कहा करते थे कि आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज निकाल दिया गया। अब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान नहीं होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रात दो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफे के बाद आज इंतहाई अहम इजलास होना था। वो इजलास भी ताहाल नहीं हुआ। कुछ जराए ये बता रहे हैं कि जजेस निकल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसके साथ साथ आज की इस व्लॉग में आपको जिक्र करूंगा, पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बने। रातों रात नोटिफिकेशन हुआ, उनका सुबह हलफ बर्दारी हुई और फिर वफाकी आईनी अदालत के लिए 6 जजेस के नाम भी वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में वफाकी आईनी अदालत, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमरा था, वो खाली कराया गया और अब वहां पर वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच मुकदमात की समाअत करेगा और बाकायदा समाअत का आगाज पीर से होने जा रहा है। क्योंकि आज जुम्मे का दिन था, यकीनन पाकिस्तान की अदलिया के लिए ये बारी हो सकता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज अदलिया के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी मसाइल, बहुत सारी बातें मौजूद हैं। अदलिया में अभी भी ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में ये तस्करा अभी भी चल जाए कि शायद मजीद इस्तीफे आ सकते हैं। अब वो इस्तीफे कौन कौन से जजेस के आ सकते हैं, उसमें ये कहा जा रहा है जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम सामने आ रहा है, जस्टिस आयशा मलिक का नाम सामने आ रहा है, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, इसके अलावा जस्टिस अकील अब्बासी हैं। सुप्रीम कोर्ट से इंचार्ज जजेस का जो है वो कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इनके इस्तीफे आ सकते हैं। लेकिन 2 जजेस का तो बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक का। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो याया अफरीदी साहब आज सुबह तकरीबन 10 बजे ऐवान सदर गए। वहां पर अमीनुद्दीन की आज बतौर वफाकी आईनी अदालत, पहले वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया। पाकिस्तान के जो सदर ममलिकत हैं आसिफ जरदारी साहब ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। इस तकरीब में दिलचस्प बात ये थी कि जहाँ पर सेंटर में जो है वो चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन साहब बैठे हुए थे, वहाँ पर आसिफ जरदारी साहब सदर ममलिकत वो बैठे हुए थे और साथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बैठे हुए थे और साथ ही अमीनुद्दीन के साथ चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब बैठे हुए थे। ये 4 जजेस बैठे हुए थे और उनकी हलफ बर्दारी हुई, वहाँ पर हलफ लिया गया। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये जो चीफ जस्टिस की तकरीरी है या फिर जो वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीरी का मामला है, वो मामला पहले ही डिसाइड हो चुका था, लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी। और कहा यह जा रहा है, ज़राए ये बता रहे हैं, खबरें ये चलवाई गई कि जस्टिस अमीनुद्दीन की वहाँ पर ऐवान सदर में हलफबर्दारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बैठकर मशावरत किया कि वफाकी आईनी अदालत के मजीद जजेस कौन से होंगे। अब 6 जजेस का मशावरत के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें 3 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलफ भी उठा लिया। नंबर 1 जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जिनका तल्लुक सिंध से है। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए थे, सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रह चुके हैं। इसके अलावा जो तीसरे जज थे जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। हालांकि वो सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे, लेकिन उनको छोड़कर जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाया गया था, तो उसके ऊपर भी उनको ज्यादा तहफुजात थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में लाकर उनके जो तहफुजात थे उनका अजाला किया गया था। अब जो दीगर जजेस हैं उसमें सिंध से एक और जज को लिया गया है के आगा साहब को आईनी वफाकी अदालत में। इसके बाद बलूचिस्तान से जो है वो रुजी खान साहब, जो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उनको लिया गया है। और इसके साथ साथ जो तीसरे जज हैं जो वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें सैयद अरशद हुसैन शाह साहब हैं। सैयद अरशद हुसैन शाह साहब निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रहे हैं गुज़िश्ता मुद्दत में, और साथ साथ वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और उनका तल्लुक हज़ारा से है, खैबर पख्तूनख्वा से। तो अब इन 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी किया गया।
अब जो खैबर पख्तूनख्वा से सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब को लाया गया, उनसे कबल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा हैं, उनके हवाले से खबरें ये चल रही थी कि उनको वफाकी आईनी अदालत की जज के तौर पर लाया जाएगा। लेकिन ये ज़राए बता रहे हैं कि नुसरत हिलाली साहिबा की क्योंकि तबीयत नासाज है और गुज़िश्ता साल उनके जो है वो हार्ट का दिल का ऑपरेशन भी हुआ है, तो उस बुनियाद पर और अब भी उनकी तबीयत जो है वो नासाज है और गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी तबीयत उनके ब्लड प्रेशर की वजह से बेंच में भी वो कल उनके बेंच भी डिलीज कर दिया गया था। तो अब उस बुनियाद पर उन्होंने माजरत की और उनकी जगह सैयद इरशाद हुसैन शाह को लाया गया। और फिर सब खबरें ये भी गर्दिश करी थी सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के एक और जज हैं जस्टिस इब्राहिम साहब, उनके हवाले से भी कहा यह जा रहा था कि जैसे शकील साहब के हवाले से कि वो उनको लाया जाएगा, लेकिन उनको नहीं लाया गया बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से उस रिटायर्ड जज साहब को लाया गया जो निगरान वजीर आला भी रहे। अब इन तमाम की वफाकी आईनी अदालत अब बन चुकी है। 3 जजेस ने हलफ उठा लिया, 4 बल्कि चीफ जस्टिस को मिलाकर, बाकी 3 जजेस का भी शायद पीर को या हो सकता है कल हलफ लिया जाएगा। तो अब ये पहली वफाकी आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाली वफाकी आईनी अदालत का जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब इस वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की इस महीने के यानी 30 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना था, 65 साल उनकी उम्र खत्म हो रही थी। मगर सितम जरीफी देखें कि माजरत के साथ मैं कुछ कहूँ तो शायद बुरा भी लग सकता है कि इस 27वीं आईनी तरमीम में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि 3 शख्सियात को जो है बड़े फेवर मिली। नंबर 1 हमारे फील्ड मार्शल साहब को, क्योंकि उनकी हवाले से उनकी मुद्दत मुलाजमत और उनके जो एजाज़ात हैं और उनके हवाले से जो चीज़ें की गई वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। उसके बाद सदर ममलिकत आसिफ जरदारी साहब को जो बतौर सदर इस्तिस्ना दिया गया और फिर साथ साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की उम्र 65 के बजाय 68 करके उनको नवाजने के लिए 68 करके उनको पहली वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया गया। अब यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी मौजूद है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज उन्होंने तुर्की जाना था कोई इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रात को 2 इस्तीफे भी आए तो उसके बाद जब खलबली मची तो उनका दौरा गुज़िश्ता रोज ही, क्योंकि सुबह से ही जो चैम्बर्स खाली कराना शुरू कर दिया था जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, तो चीफ जस्टिस ने अपना दौरा मंसूख किया और फिर 27वीं आईनी तरमीम में उनको बड़े तावज़ात थे, क्योंकि कहा यह जा रहा था शुरू में कि वफाकी आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस होगा उसको ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान तस्वीर किया जाएगा। लेकिन फिर उसमें तरमीम की गई और कहा गया कि याया अफरीदी साहब को क्योंकि हम तीसरे नंबर से लाकर चीफ जस्टिस बनाया तो अब वो नाराज हो जाएंगे तो मसला बनेगा इस सूरत में। अब उन्होंने क्या किया, उस तरमीम को थोड़े से रद्द बदल करके कि अगले 2 साल जो सुप्रीम कोर्ट में याया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस होंगे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनके साथ नाम रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर मुस्तकबिल में ये देखा जाएगा कि वफाकी आईनी अदालत का जज सीनियर होगा तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर सीनियर होगा तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। यानी 2 साल इस तरह मैनेज किए गए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके बाद गुज़िश्ता रोज एक इजलास बुलाया गया फुल कोर्ट का, जो गुज़िश्ता 1 साल में चीफ जस्टिस बनने से अब तक याया अफरीदी ने नहीं बुलाया था, वो इजलास बुलाया गया। कल 3 खतूत भी आए थे गुज़िश्ता दिनों में। आपको पता है पहला खत था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का, उसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब का। इन 3 जजेस ने खतूत लिखे थे और 26वीं आईनी तरमीम पर इनकी तावज़ात थे, 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर तावज़ात थे। और आपने देखा गुज़िश्ता रात मैंने वीडियो में तफसीलात रखी थी सारी और सुबह की वीडियो में भी आपने रखी थी। इस तमाम तर पहलुओं के अंदर जो जजेस हैं जो मुस्तफ़ी होके गए हैं उनके खतूत और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के खतूत के बाद गुज़िश्ता रोज एक एजेंडा जारी किया गया, एक खबर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज 2 बजे होगा। हालांकि अभी 2 बजे से ऊपर तक का वक्त हो चुका है और अब तक जो है वो इजलास शुरू नहीं हुआ और कुछ हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे वो जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको ये बता दूं नाज़रीन, कुल तादाद जो जजेस की थी वो टोटल थी यहाँ पर 24 जजेस की। अब 24 में से 2 जजेस इस्तीफा देके चले गए, जस्टिस मंसूर शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब। पीछे रह गए 22 में से निकालें अब आप वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को, तो पीछे रह गए 21। अब उसमें से भी 3 जजेस आज चले गए, तो अब यहाँ पर रह गए 21 से आप निकालें 21, 20 और 19, यानी अब 18 जज सुप्रीम कोर्ट में रह गए। यानी 17 रेगुलर जज और एक जस्टिस मियां हसन औरंगजेब साहब वो आर्जी जज हैं, तो यानी 18 जज सुप्रीम कोर्ट में अब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में इस वक्त भी ये खलबली मची हुई है, इस वक्त भी ये एफआईआर गर्दिश कर रही है, मजीद इस्तीफे आने हैं। और आज खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से
क्योंकि बहुत सारी कया सराइयाँ बातें चल रही हैं कि शायद उनका भी इस्तीफा आ सकता है। लेकिन मैं गुज़िश्ता रात भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के इदारे मुतहरिक हो चुके हैं, हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है, जजेस मुतहरिक हो चुके हैं इन जजेस को, ताकि इस्तीफा ना दें और जो अदलिया में एक मामला है वो बरकरार रखे। 2 जजेस जो इस्तीफा देके चले गए, बाकी ना जाएँ। तो बड़ी कोशिशें बड़ी जजेस ने मनाने की भी, 2 जो मुस्तफ़ी होके गए उन जजेस को भी मनाने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने अपने इस्तीफे में जो मतन लिखा, उस मतन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह उन्होंने कर दी थी। और खासतौर पे मंसूर शाह साहब का जो 13 सफ़हात का इस्तीफे का मतन था, जो सदर ममलिकत को उन्होंने भिजवाया, उसका जो आखिरी शेर था, जो उन्होंने जो है आपको पता है कि फराज साहब का उन्होंने शेर लिखा था। उस शेर में तो आज सोशल मीडिया पे टोटल उसी की धूम चल रही है। यकीनन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि दोनों जज बाज़मीर थे, चले गए। बहुत सारे जजों लोगों का ये ख्याल है, उनके मुखालिफिन का ये ख्याल है कि इन जजों ने माजी में हुकूमत के खिलाफ फैसले दिए, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए, ये किया, वो किया, इमरान खान को सपोर्ट किया, इस तरह की बातें। हालांकि ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस हैं, उनमें अगर टॉप के कोई आईनी जजेस हैं, उनमें से तो वही जजेस मंसूर शाह साहब थे, वही अतर मिल्ला साहब थे, जो आईनी मुकदमात के हवाले से बड़ी महारत रखते थे। लेकिन दोनों को न आईनी बेंचेस में शामिल किया गया, न उनको उनका चीफ जस्टिस बनने के रस्ते रोके गए, उनको मुश्किलात दिए गए। और उन्होंने फिर अपने इस इस्तीफे के मतन में ये बात लिखी भी कि 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की अदलिया की सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब इसकी भी वजह वाकई है कि अब जो आईनी तरमीम है उसमें यह कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम में कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला होगा वो आईनी बेंच अमल करे ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन आईनी बेंचेस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो लाजिम होगा कि वो उस पर अमल करेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अब लोअर कोर्ट बन के रह गई, यानी एपलेट कोर्ट बन के रह गई, और वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत बन गई। हैरान कुन बात यह है, खबर आपको दे रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सामने काजी फायज ईसा साहब ने जो इंसानी बुनियादी हुकूक का एक मोनूमेंट बनाया है, जिसको हम मजाकन इंसानी बुनियादी हुकूक का मकबरा भी कहते हैं, क्योंकि काजी फायज ईसा के दौर में जो कुछ इंसानी बुनियादी हुकूक के ऊपर हुआ वो आप सबको पता है कि उनके दौर में पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में हो या फिर अदलिया के निज़ाम पर हो या फिर सहाफ़ियों के लिए जो मसाइल हुए वो सबके सामने मौजूद हैं। लेकिन हर शख्स की, वकला की, सहाफ़ियों की, पब्लिक की अपनी अपनी सोच और फिर सियासी जमातों के, सियासी लोगों की अपनी अपनी फेवरेटिज्म है। लेकिन जस्टिस मंसूर शाह साहब के हवाले से आपको बता दूँ, माजी में ये तस्वीर किया जाता है कि वो तो नून लीग के बहुत करीब थे, बल्कि वो जब वकालत कर रहे थे तो उस वक्त तो वो बहुत सरगर्म नून लीग ही हुआ करते थे। और ये भी हमें याद है जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल साहब, तो उस वक्त काजी फायज ईसा साहब को बचाने वाले जस्टिस मंसूर शाह साहब थे। और बिल आखिर जस्टिस मंसूर शाह साहब को आज इस नौबत तक पहुंचाने में सबसे कलीदी और सबसे बड़ा किरदार काजी फायज ईसा साहब का था। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। देखना यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के क्या असरात मरतब होते हैं। वकीला खास तौर पर कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार हो, वो हुकूमती फेवर की हैं दोनों जमातें, दोनों जो इदारे हैं। अब यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि हुकूमत मुखालिफ ग्रुप है, तो वहाँ से तहरीक का भी आगाज़ हो रहा है, और कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रहे हैं जो रिटायर्ड जजेस हैं शायद उस वकला तहरीक का हिस्सा बनेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और वकला तहरीक का एक नया आगाज़ होगा। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है। देखना ये है कि चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने जो मीटिंग बुलाई थी फुल कोर्ट के हवाले से, उस मीटिंग में क्या वाकई वो मीटिंग होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो क्या उसमें 27वीं आईनी तरमीम, जजेस के इस्तीफे और इस हवाले से मामला डिस्कस होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन बज़ाहिरन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एजेंडा जारी किया गया था या जो एजेंडा सामने आया उसमें तो उस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम या जजेस के इस्तीफे के हवाले से कोई मामला ज़ेर बहस नहीं था, बल्कि कुछ वकला के जो है सीनियरिटी के हवाले से मामला तयन करना था, और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 है उसके हवाले से जायजा लिया जाना था। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अदलिया में, पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ अब तब्दील होने जा रहा है, बहुत कुछ हलचल मचने जा रही हो। और खास तौर पर मैं आज आपको ये बता दूं, हम सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी जो पिछले साल से, मैं खुद 7-8 साल से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा था, हम ये समझते थे कि यार सुप्रीम कोर्ट से अगर वफाकी आईनी अदालत बन जाती है तो सामने शरीयत कोर्ट है, वफाकी शरीयत कोर्ट है, वहां पर चली जाएगी। लेकिन वफाकी शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहकर इनकार किया, जराए कुछ ये बता रहे, कुछ बातें ये हो रही हैं कि उन्होंने कहा भाई ये बिल्डिंग हुकूमत ने हमें बना के नहीं दिया, बल्कि हमने अपने बजट से बनाया हुआ है जो वफाकी शरीयत अदालत का है। उन्होंने बिल्डिंग देने से इनकार किया, क्योंकि पहले दिन हमने खबर भी ये बेक की थी कि जाके कुछ लोगों ने वहां पर इस बिल्डिंग का जायजा लिया और उनको कहा भी था, उन्होंने इनकार किया। उसके बाद
फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्डिंग देखी गई और जहाँ पर तीसरे मंजिल है वहाँ पर चीफ जस्टिस जो सरफराज जोगर साहब की अदालत थी, कमरा नंबर 1, उस कमरे अदालत को खाली करके उनको कमरा अदालत नंबर 2 दिया गया और फिर कमरा अदालत नंबर 1 में अब वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जो जजेस हैं वो मुकदमात की पीर से समात का बाकायदा आगाज करेंगे। देखना यह है कि 27वीं आईनी तरमीम और अदलिया में होने वाली इन तब्दीलियों के पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इंसाफ के ऐवानों में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, इसके क्या फ़वाइद और क्या नुकसान होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान के सियासी मैदानों से होने वाली जो भी डेवलपमेंट होगी, आप नाज़रीन के सामने वक्तन रखता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।